आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पर दूधमर गांव है और इस गांव में मैं पहुंचा हूँ। मोदी आवास योजना की अगर बात की जाए तो कहा ये जाता है कि सब घर पक्के हैं। अब ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पत्थरों के घर हैं और आज भी जो गुजर कम्युनिटी है जिसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, अभी भी मैं एक पत्थर के घर पर खड़ा हूँ। और इस एरिए में जो कहा जाता है कि डेवलपमेंट की बात है, अब डेवलपमेंट है कहाँ, किस तरह होगी। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 370 के बाद तरक्की ही तरक्की है। जिस गांव में मैं खड़ा हूँ चारों तरफ का व्यू आप देख लीजिए, ये घना जंगल जो है वो ये है। और इस जंगल में क्या क्या है, मेरे साथ वजीरा जुड़ेगी जो यहाँ की लोकल है और इनसे जानने की मैं कोशिश जरूर करूँगा। वजीरा, क्या लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे आ जाए वजीरा, क्या लग रहा है कि जो ये कहा जाता है कि मोदी योजना पक्के मकान, कहाँ है पक्के मकान? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीरा अख्तर है। मोदी जी तो कह रहा है कि यहाँ मैंने हर घर में पक्के मकान मैंने दिए, लेकिन आप देख सकते हो खुद यहाँ गुलशन भाई वीडियो में आप वीडियो बना आप देख सकते हो खुद। ये कोठा है यहाँ इन लोगों का, इस पे टीन नहीं है, कुछ छत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे रह रहे हैं। ये लगभग पैदल यहाँ मैं पहुंची हूँ 20 किलोमीटर दूर है। ये रोड से ऊपर 20 किलोमीटर दूर है, लगभग 100 घर है यहाँ। तो लेकिन इन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो मोदी बेचारा तो ऐसा ही बोल रहा है। फिर रह गया ये इसका गंडोला का, इसमें गंडोला भी लगा था टूरिस्ट वगैरह, वो भी बीजेपी के आगे जो ये चमचे वमचे हैं तो उन्होंने वो फिर वापस करवा दिया, बोला नहीं यहाँ नहीं लगेगा। वो सैंक्शन हुआ था इसमें, लेकिन आगे जो बीजेपी के चमचे होते हैं तो वो कहाँ लगने देते हैं यहाँ। मैं एक चीज पूछूंगा, यहाँ इन्होंने कहा था 370 के बाद हर एक आदमी की तरक्की होगी। मैं तरक्की देख रहा हूँ, पत्थरों में लोग चल रहे हैं, यहाँ रास्ता नहीं है। किस कदर हुई तरक्की? जी गुलशन भाई, तरक्की अगर कोई हुई होती तो वो सामने ही होती। आप देख रहे एक मिट्टी का घर है ये, इस पे हम खड़े हैं इस वक्त, तो कोई तरक्की यहाँ नहीं हुई। अगर बात करें तो सिटी में कुछ उसने दिया होगा, मोदी ने पक्के घर अगर बनाए होंगे वो सिटी में बनाए होंगे। ये लगभग त्राल से 9 किलोमीटर सारा है ये। 9 किलोमीटर नहीं, त्राल से यहाँ त्राल से 9 किलोमीटर सारा है। रोड तक है 9 किलोमीटर। हाँ, उसके ऊपर का ये उससे ऊपर लगभग 20 किलो है ये। 20 किलोमीटर हाँ। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था गंडोला का। अब मैं बात करूंगा गंडोला की। गंडोला का प्रोजेक्ट आया था का प्रोजेक्ट था जो लोकल यहाँ के गांव के लोग थे, जो गुजर बकरवाल, जो अपनी मजदूरी से गुजारा करते हैं, अपने भेड़ बकरियों से गुजारा करते हैं। यहाँ पर मैंने सुना ही भालू भी आता है, भालू भी जानवर खा के चला जाता है। मिलता है क्या है इनको इसके बाद? क्या कुछ नहीं मिलता इनको। वो तो गंडोला तो वो तो गया वापस, वो तो लगने नहीं दिया उन लोगों ने यहाँ। वो कहीं और लगा होगा जहाँ अपने कोई उनको रिश्तेदार होंगे, कोई बड़ा एमएलए होगा वहीं लगा होगा। कमीशन होगी, जहाँ कमीशन होगी वो वहीं लगा होगा। तो इस गरीब लोगों, इन गरीब इमाम की तरह कौन देखता है? त्राल का इलाका आता है ना जी, आप यहाँ है जो ये त्राल का इलाका आता है, ये बैकवर्ड मानना आता है। क्योंकि इसमें हमने सेंक्शन करवाया था, जो हमारे लोग हैं गरीब गुरबात जाके डीसी से पीछे से हम लाए थे, ये दरखास्त देके सेंक्शन कराया था गंडोला। जब वो इधर पहुंचा कि सेंक्शन अब लगाना है तो फिर कुछ लोग पड़े तो वो वापस लेके, क्योंकि यहाँ गरीबी गिरबात बहुत लोग हैं, क्योंकि मजदूरी भी मिलती नहीं है। अगर मजदूरी होती तो इतना अभी देखा जाए, अगर सर्दी में, अभी सर्दी होगी, बर्फ गिरेगी, ये इलाका बर्फ से ढक जाएगा, ये लोग ना बाहर जा सकते हैं, घरों में किस तरह से गुजारा? ऐसे कोई करते हैं जैसे ऊपर से जंगल से लकड़ी वकड़ी लाते थे, वो भी नहीं। यहाँ मैंने देखा, यहाँ तो मक्की भी नहीं लगी। नहीं, मक्की नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, सत्तू और चाय के साथ। हाँ, चाय के। वो पैदल जाते हैं, क्या करें, बर्फ में मजबूरी है खाने के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो जाते हैं, तो मजदूरी तो मिलती नहीं, ऐसे आधार पे लाते हैं सब कुछ खाने के लिए। बहरहाल देख लीजिए, मैंने सत्तू और इसकी बात क्यों की। यहाँ पर मैक्सिमम जो चाय है वो नून चाय मिलती है और नून चाय के बीच में सत्तू पीस कर डालते हैं। उसमें चावल का आटा कहा जाए, कुछ और भी होता है। और उस चाय से सुबह का जो नाश्ता कहा जाए, यानी कि सुबह का जो नाश्ता है वो चाय होगी। 1 कप चाय और सत्तू के साथ अपनी पेट की प्यास जो है वो बुझाई जाएगी। अब गरीबी गुर्बत इतनी है यहाँ पर, यहाँ के जो लोग हैं, मिले हम उनसे, प्यार बहुत मिला हमें। जिस भी घर में गए किसी ने चाय पिए बिना नहीं आने दिया, लेकिन हमने पी नहीं। और चाहे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन खाने के लिए हमेशा यहाँ पर पूछते हैं। कश्मीर के लोगों का प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको मोदी सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। अगर मिलता
तो मेरे साथ बात क्यों करते। वजीरा जो थी वो लोकल थी यहाँ की। वजीरा से मैंने इसलिए बात करना ज़रूरी समझा क्योंकि वजीरा इन लोगों के बीच में रहती है, इन लोगों की बातचीत करती है और हमेशा अपनी कम्युनिटी को आगे रखती है। और वजीरा का क्या कहना था जो मैंने आपको ये स्टोरी बताई, आप इस स्टोरी पर अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा कि मैं इस वक्त जंगल में हूँ और मैं आपको ये व्यू ज़रूर बताऊंगा। ये व्यू आप देखिए, कोशिश कीजिए कि आप भी आइए। पीछे का इलाका जो है ये प्रॉपर जंगल है और यहाँ पर शाम को जो है यहाँ पर भालू भी आता है। ये भालू इसलिए डरा नहीं रहा हूँ, इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भालू भी आता है। भालू से डरिए मत। यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन टूरिस्ट एरिया है। ऊपर एक कहा जाए झरना और एक मैदान है जहाँ पर गंडोला लगना था लेकिन गंडोला लगा नहीं। बहरहाल ये अगर लाइव दृश्य आपको अच्छे लग रहे हो या आप यहाँ पर आना चाहें, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा ताकि हम आपको यहाँ का एड्रेस दे पाएँ। दूधमर्ग गांव है त्राल से लगभग 9 किलोमीटर, उसके ऊपर आपको ट्रैकिंग करनी है, लगभग 20 किलोमीटर ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर दिखेगी एक जन्नत। कश्मीर जन्नत है लेकिन कश्मीर बाजार नहीं, उसके बावजूद आगे भी गाँव में जन्नत है। बहरहाल लाइव दृश्य अच्छे लग रहे हो, अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।